प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के बारे में, है ना। हीट के बारे में पढ़ाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल डेली लाइफ में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए ये क्या है, वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है। ये वाटर कैसे हीट कंडक्शन करेगा? सबसे पहले तो हीट होता क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक ऊर्जा का रूप है जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। अब ये हीट को मेजर करने के लिए, हीट को ही हम लोग जैसे जनरली टर्म देते हैं टेम्परेचर, ठीक है। आप इससे फैमिलियर होंगे, है ना। ये क्या है, डिजिटल थर्मामीटर, जिससे क्या करते हैं, टेम्परेचर नापा जाता है किसी भी बॉडी का, है ना। इसमें इसको ऑन करने का तरीका होता है, फिर उसके बाद, है ना, इसको जीभ के अंदर में या आर्म पिट कांख के पास रख करके क्या कर सकते हैं, इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर होता क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। समझ गए ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को जो नापा जाता है उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग टॉपिक एक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। हीट का ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। आपको हम बताए थे, जब हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। जब हीट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होगा इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल, ये देखो, अगर तुमको यहाँ पे पता करना है ट्रांसफर ऑफ हीट को लेकर के, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक नेल है, ठीक है ना। इस पे कुछ जो परसेंटेज है हमारा, वो किस चीज का परसेंटेज है, तो इस पे वैक्स लगा हुआ है, ठीक है। हम इस पोर्शन को गर्म करेंगे यहाँ तक कि पूरा ऑटोमेटिक गर्म होगा। तो ये गर्म होगा तो आपको पता है कि जब भी वैक्स जो गर्म होगा वो क्या होता है, वैक्स गर्म होगा तो मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। तो वैक्स जो है वो मेल्ट करेगा। देखो, कॉमन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या किया हमने, यहाँ पे कैंडल को बर्न किया, ठीक है। अब ये देखिए, इस पोर्शन को हम गर्म करेंगे, इस पोर्शन को गर्म करेंगे, देखना कहाँ से मोम जो है निकलेगा, ठीक है ना। देखो, ये टिप्स को हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअली एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रांसफर ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखिए कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है, देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक कहाँ पे, हम तो यहाँ पे मेन टिप्स को यहाँ पे बर्न करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इस जितना भी वैक्स है, इस छोर तक के जो वैक्स है उसको भी क्या कर रहा है ना। देखिए कैसे कर रहा है, ओह माय गॉड, देखो, है ना, एकदम गर्म है जी, ठीक है। ये देखिए हैंड पे आया कि नहीं, तो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं और इसका देखिए कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो कहने का सेंस क्या होता है कि ये जो करता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड, है ना। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हीट का ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ट्रांसफर ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेट, पॉज करो, तो उनको मना करो थोड़ा सा 10 मिनट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ ए पोर्शन को गर्म किए और यहाँ लास्ट वाला पोर्शन तक आपको देख रहे हैं कॉमनली जो हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। हीट का ट्रांसफर होना एक छोर से दूसरे छोर पे क्या कहलाता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट यही है, समझ रहे हैं। इसी के वजह से ऐसा होता है। अब कॉमन एग्जांपल देखो ना, गर्म था, ये सी देखो, ये ओवर स्पेस, सी दिस, यहाँ तो और ये देखो ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ कि नहीं, ये देखो ट्रांसफर ऑफ हीट रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ठीक है, समझ गए। ये देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट, ये स्थिति इसका हो गया। अब देखिए कॉमन सेकेंड एक्टिविटी क्या करना है। ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में कि हीट जो है वन इन टू अनदर इन, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी क्या करना है, दैनिक जीवन में आप वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। वाटर को गर्म करते हैं तो ये कौन मेथड से वाटर गर्म होता है इसके बारे में समझिए, ठीक। देखो, सबसे पहली बात, ये वाटर है, ठीक ना, देखना तुरंत भर में ये दूध बन जाएगा, मोबिल बनेगा, कुछ नहीं। चलो देखो, इसमें वाटर है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसको हीट करना शुरू करेंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कैसे गर्म करता है ये समझिए। तो वाटर जो गर्म होता है वो कन्वेंशन मेथड से होता है, ठीक ना, कन्वेंशन मेथड से वाटर गर्म होता है। एक कन्वेंशन मेथड होता क्या है एक्चुअली, ये समझिए। सबसे पहले यहाँ पे वाटर जैसे ही आप गर्म करना शुरू करते हैं तो नीचे वाला पार्टिकल्स जो पानी जो लाइट के संपर्क में है, मतलब ये जो हीट के संपर्क में है, तो ए पोर्शन गर्म होता है, समझ रहे हो, ए पोर्शन गर्म होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। पहले जो सोर्स में है वो पोर्शन गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये थोड़ा सा हवा आ रहा है, सोनू थोड़ा सा बंद करो तो उसको गेट को, है ना, गेट को बंद कीजिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन से इसको सबसे पहले वो हीट लेगा और हीट ले करके ये गर्म होगा, ठीक है ना। और ये गर्म होने के बाद क्या होता है, इसका मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होना शुरू कर देगा, इसका मॉलिक्यूल्स जो हो रहा है आपस में गर्म होना शुरू किया। अब ये गर्म हो करके ना फिर से धीरे 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 क्या करेगा, देखो अभी तो ब्लैक हो रहा है इसके वजह से, ठीक है। ये देखिएगा कैसे गर्म होता है, ये हम समझा रहे हैं, सीधे याद रखना। सबसे पहले जो नीचे वाला पानी का जो सोर्स है, बॉटम सोर्स है ना, बॉटम वाला जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, बॉटम वाला जो सोर्स है वो हीट ले रहा है, ठीक है। हीट लेने के बाद इसका मॉलिक्यूल्स, जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर हो रहा है और हाँ ऊपर की ओर, और फिर ऊपर वाला पोर्शन नीचे की ओर जा रहा है। याद रखो हम स्टार्टिंग में बताए थे हॉट एयर एंड कोल्ड एयर के बारे में। हॉट एयर जो होता है ना, हॉट एयर जो होता है वो कैसा होता है, हॉट एयर है ना लाइट होता है, माने हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर। और कोल्ड जो होता है वो ह्यूमिडिटी के कारण डाउन डाउन फ्लो करता है, ठीक है। तो जैसे ही वहां नीचे वाला पोर्शन क्या हुआ, हीट होना शुरू करता है सोर्स में जाकर के, फिर उसके बाद क्या होता है, ये वेपर बनने की कोशिश करेगा, इसका मॉलिक्यूल में मूवमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि देखो जैसे ही आप हीट करते हैं ना, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आता है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड वो स्टेट होता है, जैसे कॉमन एग्जांपल यहीं पे देखो ना, हम यहाँ पे दिखाते हैं कॉमन एग्जांपल आपको हम दिखा सकते हैं कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आता है, ठीक है। ये देखो ये वैक्स है, राइट, ये वैक्स है, ये अभी सॉलिड अवस्था है कि नहीं है, सॉलिड अवस्था दिख रहा है ना कि लिक्विड लग रहा है, क्या है जी, सॉलिड है कि लिक्विड, सॉलिड है, बिल्कुल है ना, दिख रहा है सबको, सॉलिड है। अब ये देखो जैसे ही इसको हीट करेंगे ये लिक्विड अवस्था में चला जाएगा, जा रहा है कि नहीं, ये देखिए लिक्विड अवस्था। ये क्यों जा रहा है लिक्विड में, पता है आपको क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे जो अवस्था में था ये क्या हो रहा था, इसका स्टेट जो है ना, इसका स्टेट जो है सॉलिड वाला, उसका पार्टिकल्स के बीच में हीट करने की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक ना, हीट करने की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये अपना अवस्था को चेंज कर रहा है। कॉमन एग्जांपल यही होता है। अभी पानी जब हम गर्म करना शुरू कर देते हैं तो हीट लेते लेते एक समय आता है जब पानी वेपर बनना शुरू कर देता है कि नहीं, ये उबलना शुरू कर देता है, और फिर पता ही है जब वाटर को हीट करेंगे तब वेपर के रूप लेगा कि नहीं लेगा, और ये वेपर के रूप लेकर के फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। इसी प्रोसेस को जैसे लगातार एक टेम्परेचर आता है जिस पे बॉयल करता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी को टेम्परेचर अगर डाउन करके फ्रीज में रख दिया जाए तो जम जाता है, उसको फ्रीजिंग कहते हैं, समझ गए। तो इसी से रिलेटेड टर्म है। अब बता दिए थे फिर तापमान वगैरह मेजर करने के लिए भी बता दिए थे, जैसे ए डिजिटल थर्मामीटर है तो बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का भी इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आपको बताया था कि जैसे कि इसमें तो थर्मोस्टेट नाम का एक है ना, जो हीट के प्रति सेंसिटिव रहता है, जो बल्ब के पास इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद मरकरी थर्मामीटर के केस में बताया था कि उसमें लिक्विड मरकरी रहता है और वो टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपेंशन करता है, समझ गए। इसी प्रकार से ये देख लिया हमने, फिर ये बता दिया। थर्ड हमने आपको बताया था एक और थर्मामीटर के बारे में जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है, इन्वायरमेंट के तापमान को और किसी ऑब्जेक्ट के तापमान को, बाहर का इन्वायरमेंट रूम का तापमान को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। इसके बारे में, ये हीट के बारे में था। तो पानी जब भी गर्म होगा तो पूछेगा कॉन्वेक्शन, है ना, कॉन्वेक्शन हो गया। और इसी तरह से पता है एक टर्म और आता है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज, समझ गए ना। लैंड ब्रिज सी ब्रिज जो भी होता है उसके पीछे जो वजह होती है वो यही होता है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होने के पीछे जो कहानी है यही होता है। दिन में सन वगैरह सब गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होता है, देखा लू सवेरे से नहीं चलता है। एक बात देखे हो, लू सवेरे भोर में नहीं चलेगा, है ना, लेकिन जैसे ही दोपहर होता है तो लू चलने लगता है। एक और बात है ना, गर्मी के दिन में जो जनरली गलमोछा वगैरह जो बांधने का काम करते हैं ना, वो काहे करते हैं, तो गर्मी के टाइम में जो गलमोछा वगैरह बांधते हैं वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि गर्म हवा लाइट इन वेट होता है, वजन में हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर फ्लो करता है। और ठंडा में जब तक जूता नहीं पहनिएगा ना तब तक ये नहीं होगा आपको। तो उसमें क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी रखता है, आर्द्रता, नमी, और वो ह्यूमिडिटी नीचे की ओर रहता है, समझ गए ना। और वो ह्यूमिडिटी
की वजह से क्या होता है ना हमारा, जैसे कि एक और बात होता है कि कोल्ड एयर का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए बॉटम से होकर के वो चलता है, समझ गए। तो जैसे ही गर्म होता है उसके बाद ये ऊपर की ओर उठता है, तब जाकर के लू चलना शुरू, और फिर संध्या जैसे शाम हुआ फिर ह्यूमिडिटी वगैरह डाउन हुआ, फिर जाकर के तो ठंडा कूलिंग, यानी लैंड ब्रिज या सी ब्रिज के बारे में बात पूछेगा तो कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। तो ये सारा चीज़ ना हीट से रिलेटेड जो बातें हैं, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, कौन कौन सा स्केल है, तो याद रखना एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है केल्विन होता है, अदर स्केल जो आता है वो कोची है फॉरेनहाइट और सेल्सियस है, ठीक है। इसका सब फार्मूला वगैरह भी करवाया हुआ है। तो मेन एक्टिविटी यही था आज हमको समझाना कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। जैसे देखो ना, अब इसी वाला में कैसे करेंगे, यहाँ पोर्शन को हम गर्म कर रहे हैं, देखो ये पोर्शन को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये पोर्शन को हम लोग गर्म कर रहे हैं, इसके पास वाला भी वो जा करके इधर भी ट्रांसफर हो सकता है हीट, उधर भी ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ हीट के आधार पर मटेरियल को भी बांटा जाता है, ठीक ना। अरे देखो है ना, ये गिरा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट के आधार पर मटेरियल को बांटा जाता है। अगर मटेरियल हीट को ट्रांसफर करने, है ना, देखो ये गर्म होगा, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट के आधार पर मटेरियल को भी बांटा गया है। जैसे ये देखो, ये हीट को ट्रांसफर करवा रहा है ना, ये हीट को ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक ना, ये हीट को ट्रांसफर करवाया तो इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन यही जैसे कोई मटेरियल है ना, जैसे ये कांच वगैरह, ठीक ना, यही पोर्शन गर्म होगा, दूसरा वाला पोर्शन इसका गर्म नहीं होगा, पास वाला अभी तक नहीं। तो जो हीट को नहीं पास करवाएगा, ठीक ना, जो हीट को नहीं पास करवाता है उसको बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर कहते हैं, जो हीट को पास करवाता है उसको कंडक्टर कहते हैं, समझ गए ना। ये मेन इसका कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये टेस्ट ट्यूब वगैरह है, टेस्ट ट्यूब वगैरह में कोई भी पोर्शन मिल्क वगैरह लेकर के देखिए, उसको भी गर्म कीजिएगा तो वही प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, जैसे क्या होता है ना, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी जैसे मान लो मिल्क तो नहीं लेकर के आए हैं, कोई भी चीज़ जैसे मिल्क वगैरह है, ठीक है। अब मिल्क हमने लिया, उसको क्या किया, यहाँ से गर्म करना शुरू किया। तो देखो जैसे ही क्या होता है कि जो पोर्शन हमारे पहले जो हीट के संपर्क में है वो गर्म हुआ, ठीक है, उसका पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऊपर की ओर मूव करेगा कि नहीं। तो जैसे ही वो ऊपर की ओर मूव करता है, फिर ऊपर वाला पार्टिकल जो हैवी है, जो ठंडा वाला, वो तो भारी रहता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नीचे की ओर सेटल करता है, नीचे की ओर आकर के बैठता है, समझ गए ना। और फिर नीचे की ओर जैसे वो आकर के बैठा, फिर उसके बाद वो पोर्शन गर्म हुआ, ये तरीका होते होते क्या करता है, पूरा दूध गर्म हो जाता है, समझ गए। इसी तरह से कोई भी बीकर में आप लेकर के वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है अल्कोहल थर्मामीटर में। मैंने एक बताया था, जैसे कि देखो पानी जो है, ये पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, बॉइल कर जाता है। मतलब 78 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आज जैसे क्या होता है कि किसी भी अगर बॉडी के बारे में या ऑब्जेक्ट के लैब में अगर बात करेंगे तो 78 डिग्री पे कुछ होवे नहीं करेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पानी, दारू का अल्कोहल, मतलब अल्कोहल और पानी का जो सेपरेशन किया जाता है वो इसी तरीका से किया जाता है। डायरेक्टली क्या करता है, अल्कोहल को हीट करता है, 78 डिग्री होता है, उसका वेपर बन करके दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है ना, और बच जो जाता है वो वाटर बच जाता है। तो दोनों को सेपरेट करने का एक तरीका होता है, समझ गए। तो इसी तरीका से हर सबस्टांस को आप हीट करके, है ना, तो याद रखेंगे लिक्विड जो होता है वो कन्वेक्शनल डायरेक्शन से होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की है ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो गया डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू एनी मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारे बॉडी में भी हाथ को रब कीजिए, चेहरा पे डालिए, वो क्या हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ कि नहीं। हाथ को रब किए, हाथ को रब करने के बाद जब चेहरा पे डालते हैं वो ट्रांसफर ऑफ हीट का भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।